बहुत कुछ करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब वो ईश्वर को समर्पित होकर प्रयत्न करता है तो उसके प्रयत्न में बहुत बड़ी सत्ता समाहित हो जाती है और प्रयत्न सफल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि करने वाले को अभिमान नहीं होता, उसे लगता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं आता, क्योंकि जो कर्तृत्व का अभिमान है वो हमें बोझिल कर देता है। वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पत्थर उठा के पहाड़ पे चढ़ने जैसा। कर्तव्य भारी लगने लगते हैं, जिम्मेदारियां भयंकर लगने लगती हैं। इसलिए भगवान का आश्रय लेके जब हम किसी भी तरह का कोई प्रयत्न करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होता है। और लौकिक दृष्टि से कुछ मिले ना मिले, पर ईश्वर के स्मरण से हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। तो आपकी प्रार्थना वो आपके आज के दिन का ही प्रारंभ का सौंदर्य नहीं है, अपितु जीवन भर की सुंदरता है। ये अग्रजों का सम्मान करना, पूर्वजों का स्मरण करना। जब आप अग्र यानी पूर्वज, आपके जो पुरखे हैं, जो ऋषि परंपरा है आपकी, उसमें आप स्मरण करोगे क्या? वेद व्यास जी का, भगवान सुखदेव का स्मरण करोगे, पाणिनि का, कपिल भगवान का स्मरण करोगे, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का स्मरण करोगे, भगीरथ का। और जब उनका स्मरण करोगे तो आपको लगे अरे वो तो अपने प्रयत्नों से गंगा मैया को धरती पर लाए थे। और गंगा मैया ने उनसे कहा था कि भगीरथ, मैं तुम्हारे रथ के पहियों की लीकों को देखकर अपना रास्ता तय करूंगी, पर रुकना नहीं। अगर तुम रुक गए तो मैं तुझे भी बहा के ले जाऊंगी। ये क्या संदेश है? ये संदेश है कि पुरुषार्थ अथक होना चाहिए, बिना थके। पीछे मुड़कर देखना नहीं, आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने का लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ना, फिर कहां जाना। जैसे व्यक्ति सोचता है कि मुझे धन कमाना है, और धन कमा के क्या करना? सुविधा एकत्रित करना। उससे क्या सुख मिल जाएगा? तो समझ आएगा सुविधा मिलेगी पर सुख तो ईश्वर के स्मरण में होगा, प्रणिधान में होगा। इसी तरह जब आप विश्वामित्र जी का स्मरण करोगे और या तो आप हरिश्चंद्र जी का स्मरण करोगे तो आपको याद आएगा कि अरे उन्होंने तो सपने में वचन दिया, और सपने में दिए वचन को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें वचनबद्ध होना है। अगर किसी को वचन दिया है तो प्राणपण से उसे पूरा करना है। और जब आप अर्जुन का स्मरण करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि सबने देखा वृक्ष के ऊपर लटकी चिड़िया, पेड़, पत्ते, फूल, पेड़ का तना और चिड़िया, लेकिन अर्जुन ने क्या देखा? चिड़िया की आंख को देखा। तो आपको स्मरण आएगा कि उन्हें चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, चिड़िया की मात्र आंख दिख रही थी। तो आपको लक्ष्य दृष्टि प्राप्त होगी। इसलिए अभी आपने गीत गाया ना कि गुरुओं का सम्मान करें, यानी उनका स्मरण करके, उनके किसी गुण का चिंतन करके फिर स्वयं के भीतर उसको लाने का प्रयत्न करें। बच्चों, ये भारत बहुत बड़े संकट से, वो संकट है प्रमाणिकता का। अध्यापक अपना पूरा नहीं देगा, शिष्य अपना पूरा नहीं देगा, पुत्र अपना पूरा समर्पण पिता को नहीं करेगा, पिता अपने पुत्र देगा। तो हमारी ये युगों से चलने वाली संस्कृति की अविरल धारा आगे कैसे प्रवाहित होगी? एक छोटी रेप करेंगे, एक लड़की सिर्फ मृत पिता की नौकरी उसे मिल जाए, पत्नी को मिल रही थी, पर वो अपनी मां का मर्डर कर दे।
कोई भगवान के चरणों में चढ़े धन के ऊपर दिव्य दृष्टि रख ले, पुलिस के भीतर आने दे। चोर डाकू लुटेरे हफ्ते के हफ्ते पुलिस को पैसा पहुंचा दे और वो डाकू निर्द्वंद होके, चोर निर्द्वंद होके, जैसे भारत की हमने कल्पना नहीं की। ये जो बार बार हम कहते हैं ना, भगवान की कसम, भगवान की कसम, ये भगवान की कसम खाने का अर्थ ही है का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके बीच में भगवान का आश्रय ले रहे हैं। अपनी बात करो ना, अगर वो प्रमाणिक है तो वो असर करेगी। अभी ज्ञान लीजिए, अगर जिंदगी जीना सीखना है तो पूर्वजों का स्मरण कीजिए कि उन्होंने कैसे जीवन जिया। आपके इसी आगरा में गोकुला जाट ने अपने हाथ कटवा दिए थे। 8 करोड़ भारतीयों ने बलिदान दिया इस संस्कृति को बचाने के लिए। 4 स्त्रियां कूद गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। उन बलिदानों को व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए ना बच्चों। अभी मुझे मीडिया वाले कहीं भी पकड़ के पूछते हैं, वहां ये हो गया, वो हो गया, आप कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? ये जो लिखा है ना, हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। एक और वक्तव्य है मेरा कि हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, वो वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। आपकी बुनियाद घर होगी, आपके जीवन का आधार घर होगा तो उसमें भव्य भवन खड़ा होगा। बच्चों, मुझे आपसे बहुत आशा है भारत का भविष्य सुंदर होगा, क्योंकि आप भारत का भविष्य हो। और इन वृक्षों के नीचे बैठकर ईश्वर का स्मरण करते हुए तुम वचनबद्ध हो रहे हो कि मेरा जीवन धन्य हो, कृतार्थ हो, परिवार मुझसे गौरवान्वित हो। तुम तरुणी हो जाओगी बच्चियों, किसी के साथ तुम्हें प्यार हो जाएगा, तुम चुपचाप उसके साथ चली जाओगी, तुम्हारे माँ पिता जीते जी मर जाएंगे, वो जिंदा लाश की तरह जिएंगे। अंकुश करके अपने माँ पिता के सम्मान की तरफ दृष्टि रखोगी तो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगी बच्चियों। तुमने बाढ़ग्रस्त नदी देखी, वो किसी भी गांव में घुस जाती है और सृजन को ध्वंस में बदल देती है, और वो भी तो उसी मिट्टी में मिलके गारा हो जाती है। लेकिन जो नदी तटों के बीच में बहती रहती है, मर्यादा नहीं लांघती, तटों को नहीं तोड़ती, किनारों को नहीं तोड़ती, वो नदी सागर तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो मेरे बच्चे बच्चियों, तुम भी अपने पूर्वजों की मर्यादा के तटों में बहते 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 अपनी धारा को परम लक्ष्य में मिलाना, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं भगवती का दर्शन करने जा रही थी, आपके प्रार्थना के स्वरों ने मुझे इधर आकर्षित कर दिया और मैं आप सब मेरे सम्मुख बैठी भगवतियों का ही, बाला सुंदरियों का ही दर्शन करके धन्य हो गई। आप प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, प्रफुल्लित हो, जो सुंदर सपने हैं वो तुम्हारे पूरे हों, माँ पिता तुमसे गौरवान्वित हों, देश कहेंगे मेरे देश की बच्ची है तो तुम पे गौरव करे, ऐसे मेरे आशीर्वाद है। दीदी राजी की